आपको मालूम है आपका जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है वो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का बेनिफिट दे सकता है। कभी सुना है ऑटो स्वीप एफडी के बारे में या स्वीपिंग एफडी के बारे में? तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय शो जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन, और जहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को समझाने की कोशिश करते हैं आप सब लोगों को। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है स्वीपिंग एफडी या ऑटो स्वीप एफडी। तो क्या है ये ऑटो स्वीप एफडी? स्वीपिंग एफडी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें जब आपके सेविंग अकाउंट में एक एक्स्ट्रा बैलेंस होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक ना फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आपको एफडी का हायर इंटरेस्ट मिलता है और आपको जब भी ज़रूरत हो आप उस पैसे को निकाल सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वापस आ सकता है, या आपका कोई चेक लगा है या आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो पैसा निकल जाएगा। और उसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो जो भी बैलेंस होगा आपका जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहता है, और जब भी आप कुछ पैसा निकालते हो तो जितनी देर के लिए आपका वो पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा उस पर भी जो इंटरेस्ट होगा एफडी वाला वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। फर्ज कीजिए आपके अकाउंट में ₹1,00,000 है और आपने अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे के रखी है कि जब भी मेरे अकाउंट में 10,000 के ऊपर का बैलेंस हो उसको वो ऑटो स्वीप एफडी में बुक करते हैं। तो क्या रहेगा कि आपके अकाउंट में जब भी 10,000 के ऊपर बैलेंस रहेगा, अभी आपका 1,00,000 था, आपने ये रिक्वेस्ट आज ही अपने बैंक को दे दी, तो 90,000 जो है वो आपका एक स्वीपिंग एफडी में चले जाएगा। अब फर्ज करिए कि आपने एक चेक इशू किया है 20,000 रुपये का, तो 10,000 आपके अकाउंट में है और 10,000 आपके उस स्वीपिंग एफडी से निकलेगा और 20,000 रुपये का वो चेक क्लियर हो जाएगा। बाकी जो 80,000 है वो आपका स्वीपिंग एफडी में ही रहेगा। अभी जानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। एक तो हायर इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट जो आज की डेट में है कई बैंक 2.5, 3, 3.5% दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट मिल सकता है। लिक्विडिटी मेंटेन रहती है क्योंकि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा आप निकाल सकते हो। कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है कि आपको बार बार बैंक को रिक्वेस्ट देनी है। आपने एक बार उनको इंस्ट्रक्शन दे दी तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली एफडी में बुक होता रहेगा। और सेफ़ एंड सिक्योर, क्योंकि मार्केट का कोई रिस्क है नहीं, तो एफडी में पैसा पड़ा है तो इट इज़ वेरी सिक्योर्ड और आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्या है कि हर बैंक की अलग अलग फैसिलिटी होती है। मिनिमम स्वीपिंग एफडी वो कितने अमाउंट्स की देती है, कैसे देते हैं, तो वो चेक करना है। और कई बैंक ऑटोमेटिकली स्वीप आउट की फैसिलिटी अकाउंट में ऑलरेडी होती है, बट जहाँ पर नहीं होती है देन आपको वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन देनी है। और हाँ, अगर हम कोई प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो येस इंटरेस्ट का तो लॉस होता ही है। तो ये फैसिलिटी वो हर एक इंसान अवेल कर सकता है जिसके अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस पड़ा रहता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास है, उनके अकाउंट में सैलरी हर महीने आनी है और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर बार बहुत सारा पैसा यूज़ करते हैं, तो वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बाकी लोग भी जिनको लगता है कि उनके बैलेंसेस अच्छे हैं तो दे कैन ऑलवेज यूज़ दिस फैसिलिटी। तो स्वीपिंग एफडी इज़ एक्चुअली हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ इन योर सेविंग अकाउंट। तो कैसे लगा आज का हमारा ये वीडियो? तो कमेंट तो ज़रूर करिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन।